वाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा छत्तीसगढ़ राज्य के वृद्धि बिहार भरदा चौक राजिम रोड कुरुद में हो रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 मई 2024 से 22 मई 2024 तक चलेगी और आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा को YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आप इन उपायों को बुधवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर जाएगी। साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आप पर भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, इन उपाय को गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे आप इन उपायों को आसानी से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बुधवार के दिन का संबंध बुध ग्रह से होता है। साथ ही ये दिन शिवजी और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को खास तौर पर समर्पित होता है। इस दिन उनकी खास पूजा अर्चना करने का विधान होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकटों को हरने वाला कहा जाता है। गणेश जी के आशीर्वाद से आपको किसी भी काम में विघ्न नहीं पड़ते हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती रहती है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, इसलिए किसी भी शुभ काम की शुरुआत बिना इन्हें याद किए नहीं किया जाता है। भगवान गणेश जी की सच्चे मन से आराधना करने से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। गणेश जी की पूजा करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां हल हो जाती है। इसी कारण से किसी भी शुभ मांगलिक कार्यों को आरंभ करने से पहले श्री गणपति जी का न सिर्फ आवाहन किया जाता है बल्कि उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं तो इस उपाय को करने से भगवान गणेश जी अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके किसी भी काम में विघ्न आ रहा है या आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके व्यापार में आपको घाटा हो रहा है या आपके व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, अगर आपकी तरक्की में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है या किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो इस उपाय को करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 गेहूं के दाने लेने हैं और आपको एक दुर्वा घास लेना है। इस उपाय को आप अपने घर में या शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं और फिर भगवान गणेश जी को गेहूं के 7 दाने समर्पित कर दें और फिर एक दुर्वा गेहूं के दाने के ऊपर अर्पित कर दें और फिर 108 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके जीवन में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी ना किसी प्रकार की समस्या बनी ही रहती है, आपके घर में कोई ना कोई समस्या आए दिन सामने आकर खड़ी हो जाती है, आपके घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या आपके घर में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, या आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको या आपके घर परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
तो इस उपाय को करने से आपके कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही आपके घर के आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो इस उपाय को आप किसी भी बुधवार के दिन सुबह दोपहर शाम किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर हरे मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर धीरे धीरे अर्पित करें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी समस्या है वह कह देना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें तो जल की छींटे आपके ऊपर ना पड़े। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को बुधवार के दिन करते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी बनी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके जीवन में दुख तकलीफ बने रहते हैं, या आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है, या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, या आपके बच्चों की नौकरी के योग नहीं बन रहा है, आपके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी उन लड़के या लड़कियों को नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को उस लड़के या लड़की के हाथ से करवाने से उनकी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही नौकरी के योग बनने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 दूर्वा लेना है और आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर उस लोटे में दूर्वा को डुबोकर निकाल लें और फिर उस दूर्वा में सिंदूर लगा लें और फिर इस दूर्वा को भगवान गणेश जी को अर्पित कर दें। दूर्वा की जो डांडी है वह जलाधारी की ओर हो और दूर्वा की जो पट्टी होती है वह शिवलिंग की तरफ हो और फिर उस एक लोटे जल को अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और फिर आपकी जो भी कामना है वह कह देनी है। आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर